honor? How would you know that you are honoring the word? आपको कैसे पता लगेगा कि आप वचन का आदर करते हो? What is your attitude when the word is being preached? आपका कैसा रवैया है जब वचन का प्रचार हो रहा हो? इस बात से Those Christians who hear the word lightly, वो मसीह लोग जो वचन प्रचार को हल्के में सुनते हैं, you will hardly see any fruits in their life. आपको गलती से ही कोई फल उनकी जिंदगी में नजर आएगा। Why? क्यों? Because the enemy comes and steals the seed that was sown in their heart, and therefore there will be no fruit in their life. क्योंकि दुश्मन आकर उनके जीवन में जो बीज डाला गया था उसको छीन ले जाता है और उनके जीवन में कोई फल नहीं आता। Amen? Because everyone wants shortcut. क्योंकि हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। But you cannot become a warrior through shortcut. पर आप योद्धा नहीं बन सकते शॉर्टकट ले लेके। If you want to live a life of victory, अगर आप जय का जीवन जीना चाहते हो that is not possible through someone else's faith. तो किसी और के विश्वास के बलबूते नहीं बन सकते। Yes, we'll be here to pray for you. We'll be here to pray for the sick. But the goal is that you keep growing along the way. हाँ, हम यहाँ हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन उद्देश्य ये है कि आप साथ में बढ़ते रहें, मजबूत होते रहें। Amen? आमीन। So what is the will of God for you? क्या इच्छा है परमेश्वर की आपके लिए? That your life would look like heaven on earth. कि आपकी जिंदगी नजर आए पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग जैसी हो। Your family will look like heaven on earth. आपका परिवार स्वर्ग जैसा हो। Your health would be like heaven on earth. आपका स्वास्थ्य स्वर्ग जैसा हो। There are no cancers in heaven. स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं है। There are no sicknesses in heaven. स्वर्ग में कोई बीमारियां नहीं है। There are no debts in heaven. कोई कर्जे नहीं है स्वर्ग में। And God wants that your life on this earth would be like that. और परमेश्वर चाहता है पृथ्वी पर आपका जीवन हूबहू वैसा हो। But He's saying, it will happen. I will put my words in where? In your mouth. लेकिन वो ये कह रहा है कैसे होगा ये? मैं अपने वचन को कहाँ डालूंगा? तुम्हारे मुंह के अंदर। What does it mean that God will put His words in my mouth? इसका क्या मतलब होता है कि परमेश्वर अपने वचन को हमारे मुंह में डाल देगा? क्या वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने वचन का पान खिलाऊं? मुंह खोलो। Is he saying I'll put a pan of my word in your mouth? Open your mouth. What does God mean? क्या कहना चाहता है परमेश्वर? He wants that you would learn to speak His word as He speaks His word. वो ये चाहता है कि आप उसके वचन को वैसे बोलना सीख जाओ जैसे परमेश्वर अपने वचन को बोलता है। Amen. आपने आज कृष्णा की गवाही सुनी? You heard the testimony of Krishna today. 28 साल से वो एक पागलों की तरह जी रहा था। Since 28 years he was living like a madman. कितने 15 साल से 15 साल से वो दरगाह में रहता था। He used to live at a dargah 15 years. He lived 15 there. साल उसको पीटते थे वहां पे लोग। 15 साल। He was beaten up. मगर जो 28 साल में नहीं हुआ, 8 हफ्तों में परमेश्वर के वचन ने कर दिया। What could not happen in 28 years happened under the word of God in 8 weeks. और वो भी free. And that too free. और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हमसे पूछते हैं, बोलते हुए मुझे अजीब लग रहा है, मगर बोलना जरूरी है। Yeah, and that's why I'm telling you, because a lot of people come and ask us, but it's important that I tell you. प्रार्थना के लिए ना तो यहाँ पे कोई पैसा लिया जाता है और ना आपको कभी देना चाहिए। That there is no money charged here for prayer, and neither you should ever pay money for it. अगर कोई परमेश्वर का जन चंगाई की प्रार्थना करने के लिए पैसा मांगता है, वो परमेश्वर का दास नहीं है। If any man of God demands for money to pray for healing, he is not a man of God. Run away from those places. दूर भागो उन जगहों से। It's not God. वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। Amen. मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था, I told you last Sunday. आप 1 करोड़ दो चाहे कुछ मत दो, If you give 1 crore or you give nothing. अगर आप परिवार हो तो परिवार हो। If you are family, you are family. आपके पैसों से, आप कौन सी गाड़ी से आते हो, आपने कैसे कपड़े पहने, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। Your money, what car you drive, how do you come to church, doesn't matter. Amen. ये परमेश्वर का घर है। This is the house of the यहाँ Lord. पे हर कोई बराबर है। Everyone is equal here.
मैंने कहा परमेश्वर के घर में हर कोई बराबर है. I said everyone is equal in God's house. Amen. और उल्टा मैं आपको सच बता रहा हूँ, Let me tell you the अगर truth. कोई एटीट्यूड दिखाता है मैं कुछ हूँ, तो जिससे मैं 15 मिनट मिल सकता रहा उसे 2 घंटे बाद मिलता हूँ. Yeah, if someone gives an attitude that there's somebody, then तुम्हें if I पता have नहीं to है मैं meet, कौन हूँ, मैं कितनी बड़ी गाड़ी में, अब तू 2 घंटे वेट कर. yeah, if क्योंकि somebody, तुझे नम्रता सीखनी है परमेश्वर के घर में. yeah, if somebody comes and says you don't know who I am, then I make them wait 2 hours so that they learn humility, because they've come to the Lord's house. Amen. हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं. We all are sons and daughters of God. Amen. So, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि हमें नहीं पता, इतने लोग आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं. कोई आपसे बोल सकता है कि आप मेरे को इतना पैसा दो, मैं आपका अपॉइंटमेंट कराता हूँ, आपसे प्रार्थना कराता हूँ. मैं आपको स्टेज से आज बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा. Yeah, I'm telling you this because many new people are coming, and if you meet someone who says, "Give me so much money and I'll get your personal prayer done," do not pay them anything. Amen. प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम्हें मुफ्त में दिया गया, मुफ्त में तुम बांट दो. Lord Jesus said, "Freely you have received, freely give." Amen. Coming back to the word, words are containers. मैं बताना चाहता हूँ वचन बर्तन है. You have to understand, when you hear a word, जब आप एक वचन सुन रहे it's हो, not just noise, it's not just sound. केवल ध्वनि या आवाज नहीं है. Words can वचन- carry spirit in them. वचन अपने अंदर आत्मा लेकर चलते हैं. Come on. What did I say? मैंने क्या कहा? Words शब्दों में, carry spirit in them. शब्द बर्तन की तरह आत्मा लेकर चलते हैं साथ में. Jesus said in John 6:63, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. यूहन्ना 6:63 यीशु ने कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा और जीवन दोनों हैं. So what is happening every Sunday when you're coming here and hearing the word? तो क्या हो रहा है हर संडे जब आप यहाँ पे आके वचन को सुन रहे हो? You're not just hearing a sermon, a sound, a nice preaching. आप सिर्फ एक अच्छा प्रचार नहीं सुन रहे हो. You are coming under the word where the spirit of God and the life of God is released over your life. आप एक ऐसे वचन के अधीन आ रहे हो जो परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के जीवन से भरा हुआ है, लदा हुआ है. What are witch doctors? जादू टोना वाले क्या कर रहे हैं? What are witch doctors doing? क्या कर रहे हैं जादू टोना वाले? What are the witch doctors doing? वो भी एक कमरे में बैठते हैं, They also sit in a room. वो भी शब्द भेजते हैं. They also send उन words. शब्दों के अंदर क्या है? What is in those words? Spirit and death. Spirit and जैसे परमेश्वर के वचन के आत्मा और अंदर मृत्यु. स्पिरिट और लाइफ है, उनके अंदर स्पिरिट और डेथ है. मगर कौन सी स्पिरिट है? डिमोनिक स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा है. Just as in the word of God there is spirit and life, in the words of witch doctors is spirit, but a demonic spirit and death. और जिन दुष्ट आत्माओं को भेज रहे हैं वो टुच्ची दुष्ट आत्मा है. And कौन सी the- दुष्ट आत्मा है? बोलो टुच्ची. And the demons they are sending are low grade demons. सो वही मैं वापस कृष्णा की टेस्टमनी में आता हूँ. अब वो 28 साल से एक दुष्ट आत्मा के अंदर था, मगर जब उसने परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया तो उसके जीवन में क्या रिलीज होने लग गया? परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का लाइफ. और जब परमेश्वर का आत्मा रिलीज हुआ तो ये टुच्ची दुष्ट आत्माएं भाग गई वहां से. I'll come back to Krishna's testimony. What happened after 28 years? He started to speak the word of God. When he spoke the word of God, the life and the spirit of God were released in his life. And when the spirit of God was released, every low-grade demonic spirit ran away from his life. कुछ घरों में ना हर चीज का सोल्यूशन है चाय. पेट दर्द हो रहा है, चाय पी लो. गला खराब है, चाय पी लो. सब चीज चाय पी लो. In some houses they use tea as medication for everything, for headaches, stomachache, whatever. कुछ बंदे जो ये करते हैं उनका सा किस्सा. Yeah, some people who drink, for them, तबीयत खराब है, if you're not feeling well, खुशी है, happy, drink. गम है. Sad, drink. तो ऐसे ही परमेश्वर के पास भी एक ही चीज है. So even God has one thing. एक ही for you. दवाई देता है आपको. He just gives you one medicine for everything.
दवाई है जो परमेश्वर आपको देता है। God has just डिप्रेशन one है, medicine. मेरा वचन। Depression, take my बीमार word. हूँ, Sick, मेरा वचन। take my word. दुष्ट आत्मा है, Demonic मेरा spirit, वचन। take my word. जय में चलना है, What about मेरा victory? वचन। Take my word. जो भी चाहिए Whatever you परमेश्वर need. अपना वचन भेजता है। God sends His word for you. आमेन। परमेश्वर के पास और कोई दूसरी दवाई नहीं है। God has no second medicine to give you. वो एक ऐसा डॉक्टर है जो वही दवाई देता है पुड़िया में। He is one. He is सर दर्द once a ये लो। doctor gives you the पेट same दर्द ये medicine. लो। Headache, stomach ache, whatever.